हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपका चैप्टर 3 होगा, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कैसा है। इसमें कह रहा है कि किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है या इसमें से कोई नहीं है। तो पहले सबसे हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें a1 का जो मान है यहाँ पे x के साथ जो इसका जो x के साथ गुणांक है, जो x के साथ गुणांक है वो 1 है, तो इसलिए इसको a1 कहेंगे। a1 का मान जो है 1 है और यहाँ पे b1 जो है वो 2 है और c1 इसका वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, वैसे ही अब और यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका a2 जो है 3 है और b2 है 6, c2 है 9। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अब इसमें हमको चेक करना है कि किस निकाय का है। तो अगर इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बाई c2 अगर तीनों ही बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं आश्रित। और अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो उस कंडीशन में ये अविरोधी हो जाएगा। और अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2, अगर ऐसा कंडीशन हो तो वो विरोधी निकाय का होगा। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं किस निकाय का है। तो हम लोग इसको यहाँ पर दिया हुआ है a1, तो a1 का मान कितना है यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 का मान है यहाँ पे 1 बटा a2 और a2 का मान कितना है यहाँ पे 2, तो सॉरी a2 का मान यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 1 बटा 3 हो जाएगा बराबर फिर b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान 6, तो 2 बटा 6 करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 बटा 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है c1 बटा c2, तो c1 कितना है 3 और c2 कितना है यहाँ पर 9, तो c1 बटा c2 जब 3 बटा 9 कीजिएगा तो 3 से यह 9 कट जाएगा 1 बटा 3 तीन बार में, तो यहाँ पे ये भी क्या आ गया 1 बटा 3। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, यानी तीनों ही कंडीशन में ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे कि यह आश्रित प्रकृति का होगा, आश्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान होगा। यहाँ पे हमको कह रहा है कि समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है और x का मान दिया है 5, तो y का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो यहाँ पे x का मान आप 5 रख दीजिए और y का मान यहाँ पे आ जाएगा। तो जब आप x का मान यहाँ रख देते हैं, देखिए यहाँ x का मान जो है हमको 5 रखना है, तो 5 प्लस 2y बराबर है यहाँ 9, तो 5 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा 5 यहाँ पे प्लस में है और ये दूसरे साइड में ले जाएंगे यहाँ पे तो ये माइनस में चल जाएगा। तो 2y बराबर कितना आएगा 9 और ये माइनस में 5, तो 2y बराबर कितना आ गया 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूना 4, यानी y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर y का मान आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समीकरण युग्मों में किस युग्म का अद्वितीय हल संभव है। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में किस युग्म का अद्वितीय हल संभव है। यहाँ पे अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, इस समीकरण में अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए a1 बटा या होना चाहिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर फॉलो जो करेगा जो समीकरण वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे x का गुणांक 1 है और सॉरी हाँ x का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे अब हम समीकरण पहला की बात कर लेते हैं। तो a1 का मान यहाँ क्या होगा 1 होगा, यहाँ b1 का मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा और c1 का मान यहाँ क्या है 8 है। वैसे यहाँ a2 यहाँ b2 और यहाँ पर c2 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 बटा 3 करते हैं तो यहाँ a1 बटा a2 क्या आ जाएगा 1 बटा 3, और अगर हम b1 बटा b2 की बात करें तो इसमें -1 बटा -3, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर हो जा रहा है b1 बाई b2, तो ये तो हो नहीं सकता है। वैसे ही इस कंडीशन में अगर आएंगे तो यहाँ पे a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा 1, और इसमें आएंगे तो a2 का मान 4 और b2 का मान 4
और C2 का मान भी C2 का मान 20 दिया है। तो जब आप A1/A2 कीजिएगा तो इसमें क्या आएगा 1/4, और B1/B2 कीजिएगा तो भी 1/4 आएगा। तो इस कंडीशन में भी यह A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2 के। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो देख रहे हैं A1/A2 1/4 है और B1/B2 भी 1/4 है, यानी दोनों ही बराबर है। लेकिन हमको तो यहाँ पे दिखाना होगा कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये बी नंबर जो ऑप्शन होगा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। तो अगर आप A1 रखते हैं यहाँ पे 2 और A2 रखते हैं 4, तो 2/4 रखिएगा तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे B1 का मान 1 रखते हैं और B2 का मान -2 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 रखिए और यहाँ पे आप -2 रख दीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/2 और 1/-2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसका समीकरण का अद्वितीय हल संभव हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा kx + 9y = 15 के का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए होना चाहिए A1/A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के। ठीक है, तो अब आप A1 देखिए क्या है, यहाँ पे 2 हमारे पास समीकरण है, एक ये है और एक ये है। तो इसमें A1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, और A2 का मान इसमें क्या है k है, तो यहाँ पे आप k रख दीजिए। और ये बराबर नहीं होना चाहिए B1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, और B2 इस पर कितना है 9 है, तो यहाँ पे आप 9 रख दीजिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसका ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 × 9। अब यहाँ पर ये आप तिरछा गुना कीजिएगा तो कहाँ चला जाएगा इधर, और 9 और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो k बराबर नहीं होगा यहाँ पे 6 के, यानी k इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसमें देख लीजिए कहाँ ऑप्शन में है k इज नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा 6x + ky = 10 का अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनगिनत हल होने के लिए चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। सॉरी, अनगिनत हल होने के लिए सब बराबर होना चाहिए, ये सब बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। सही है, ठीक है। B1/B2 जो हैगा ये भी बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो इसमें अब क्या करेंगे, हमको k का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम A1/A2 B1/B2 रख देंगे, तो C1/C2 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 ही रख के इसमें आप मान निकाल सकते हैं। तो A1/A2 यहाँ पे क्या है, A1 3 है और A2 क्या है 6 है। तो यहाँ पे आप जब रखिएगा 3/6, देखिएगा ध्यान से 3/6 बराबर B1, यहाँ पे B1 क्या है, सॉरी B1 यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आप 4 रख दीजिए, और B2 यहाँ पे मान देख लीजिए B2 क्या है, तो यहाँ पे B2 है k। तो यहाँ पर आप जब मान रखिएगा तो अब आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, यानी वज्र गुणन विधि से। यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इसको हम गुणा कर लेते हैं तिरछी, तो k इधर चल जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से 4 गुना करिए, 2 चौका 8, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर इसमें देख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा 5x + ky = -7 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2, और ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है, एक A1 का गुणांक क्या है 1 है, और B1 यहाँ पे A1 क्या है, यहाँ पे 1 है, B1 है 2 और C1 है 1। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे, अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें A1 है, सॉरी A2 है 5, B2 है इस पर इसमें k, और C2 है इसमें -7। अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिखते हैं, इससे हम लोग एक कॉपी पे इसमें बना लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग उतार लेते हैं। देखिए
कंडीशन होना चाहिए हम लोग के पास, कंडीशन होना चाहिए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और ये बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं A1 का मान है 1 और बटा A2 कितना है यहाँ पे 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। B1 का मान यहाँ कितना है, फिर B1 का मान यहाँ पर है 2 और बटा B2 का मान यहाँ पे कितना है K इज़ नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना है यहाँ वो 1 और C2 का मान है माइनस में 7। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा जो हल नहीं होगा। तो इसमें से आप इस आप इक्वेशन को ले लीजिए। तो 1/5 है और यहाँ पे 2/k है। तो k को आप यहाँ पे आप जब वज्र गुणन कीजिएगा तिरछे गुना कर दीजिएगा और इस 5 को इधर लेके चले जाइएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 में k से गुना करेंगे तो क्या आएगा k आएगा और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, यानी k का मान क्या हो जाएगा 10। तो समीकरण यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरणों 2x - 3y बराबर 0 और 7x - 5y बराबर 11 में से x का विलोपन करने पर y से प्राप्त समीकरण है। मतलब आप x को विलोपन मतलब वो क्या हो गया, x को यहाँ से लुप्त कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जब हटाइएगा तो यहाँ पे y के रूप में समीकरण आएगा। तो उसमें से कौन सा इसमें समीकरण होगा ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से किसी भी समीकरण को लेकर के x को फ्री कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे समीकरण में x का यहाँ पे मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से x हट जाएगा और वहाँ पे y केवल बच जाएगा। तो चलिए हम इस समीकरण को पहले उतार लेते हैं यहाँ पर। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास 2x - 3y, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - 3y बराबर 0। इसको आप अच्छा दूसरा समीकरण उतार लीजिए 7x - 5y बराबर 11। तो इस समीकरण को आप क्या कीजिए x को यहाँ से फ्री कर दीजिए। तो देखिए फिर से इसको उतार लेते हैं हम लोग। तो 2x - 3y बराबर 0। तो यहाँ से आप x को फ्री करिएगा तो सबसे पहले 2x यहाँ रहने दीजिए और ये 3y प्लस माइनस में है, जब इसको स्थानांतरित कर दीजिएगा तो यहाँ पे प्लस में 3y हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा तो 3/2y। अब यहाँ पे x का जो मान आया है इस समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए और इसको 2 ले लीजिए। तो समीकरण 2 में आप मान रखिए यहाँ x का मान। ठीक है, तो देखिए जब समीकरण 2 में रखिएगा x का मान तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या यहाँ पे आता है तो 7 × x है। तो x की जगह हमको क्या रखना है 3/2 और यहाँ y, फिर माइनस में 5y बराबर 11। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए तो 7 तरीका यहाँ पे 21y हो जाएगा बटा 2 और माइनस 5y बराबर 11। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21y और माइनस 2 तो 5 दूनी 10y हो जाएगा बराबर 11। ठीक है, तो 21 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 11y आ जाएगा। तो अब ये 2 से इधर गुना कर दीजिए तो 11 दूना कितना हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी 11y बराबर 22 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 11y बराबर 22, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 10 है। दो संख्या दिया हुआ है, हमको संख्या पता नहीं है, तो संख्या का योग 26 है और उनका अंतर 10 है। तो यहाँ पे हम संख्या मान लेते हैं जो है x है और y है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मान लीजिए संख्या जो है दो संख्या कह रहा है तो माना हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्या है एक, हमको माना संख्या बराबर x और तथा x और y मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है इनका जो योग है मतलब प्लस करने पर x प्लस y करने पर कितना आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए इसका योग है, योग कितना है यहाँ पर 26। दो संख्याओं का योग है 26 और उनका अंतर है 10। तो योग है 26 यानी x प्लस y है 26 और इनका अंतर यानी x माइनस y है 10। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो प्लस करने पर ये x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये प्लस में y है ये माइनस में y है तो कट जाएगा। तो 26 और 10 कितना आ गया 36 आ गया। यहाँ से आप x से यहाँ पे 2 से भाग कर दीजिए, 2 18 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 18।
अब x का मान आप समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 या 2 में। तो समीकरण 1 में जब रखिएगा तो x का मान हम रख देंगे यहाँ पे 18 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y और बराबर में 26। तो यहाँ पे 18 प्लस y बराबर 26 आ गया। तो यहाँ से आप y बराबर क्या निकाल सकते हैं, 26, यहाँ प्लस में 18 है, जब आप स्थानांतरित कीजिएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। 26 में से 18 गया तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 18 और y का मान कितना जाएगा 8। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं 18 और 8 इसमें ऑप्शन में होना चाहिए। तो आज इसमें ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं 18 और 8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो क्रमागत संख्याओं में छोटी संख्या के 5 गुना तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमको मानना पड़ेगा। और यहाँ पे कह रहा है दो क्रमागत संख्या, मैंने क्रम से आना चाहिए। अगर 4 लिए हैं तो उसके बाद क्रम में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 6 लिए हैं तो उसका क्रम में क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमको तो पता नहीं है वो संख्या क्या होगा, तो हम मान लेते हैं वो क्रमागत, पहली क्रमागत जो संख्या है वो x है और दूसरी क्रमागत संख्या मान लेते हैं x + 1। ठीक है, क्योंकि सपोज दैट मान लीजिए अगर हम 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो इसमें 4 के बाद जो क्रमागत अगली संख्या क्या हो जाएगी, 5 है, यानी 4 + 1 होगा। तो अगर 6 लेते हैं तो 6 + 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमको संख्या पता नहीं है तो x मान लिए हैं संख्या, तो इसके आगे वाली संख्या x + 1 हो जाएगी। तो इन कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे इसका 5 गुना जो है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो क्रमागत संख्याओं में छोटी संख्या का 5 गुना और बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी छोटी संख्या का क्या करना है 5 गुना, तो 5 गुना कर दे, छोटी हमारे पास यही ना है, और बड़ी संख्या का 4 गुना। तो बड़ी संख्या ये x + 1 है, इसका 4 गुना, मैंने गुना 4 से गुना, और इसमें 5 से गुना। इसमें कह रहे हैं इसका जो अंतर है, यहाँ पे कह रहे हैं इसका अंतर कितना है, 3 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो इसका अंतर क्या है, यानी माइनस क्या है, माइनस करने पे इसमें क्या आ रहा है, माइनस करने पे, अंतर करने पे इसका 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। तो देखिए 5 गुना x क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे माइनस 4 से x में गुना कीजिएगा तो 4x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4 आएगा, बराबर कितना आ गया 3। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो 5x में से 4x जाएगा तो कितना होगा, केवल एगो x बचेगा, 5 गो x में से 4 गो x चला गया तो, और फिर यहाँ माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो 3 ये पहले से था और 4 यहाँ पे आ गया प्लस में। तो x का मान यहाँ कितना आ गया, x का मान 4 और 3 7 आ गया। यानी कि हमारे पास संख्या जो होंगी छोटी संख्या हो जाएगी। देखो छोटी संख्या हमने माना है x और बड़ी संख्या माना है x + 1। तो छोटी संख्या x का मान कितना आया है 7, और बड़ी संख्या x + 1 है, यानी 7 + 1 यानी 8। तो बड़ी संख्या हो जाएगा 8, छोटी संख्या 7 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है संख्याएँ क्या होंगी, तो 7 और 8 देखिए ऑप्शन में सी जो है हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है कि सरल रेखा 2x - 3y - 6 = 0 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। यानी कि यहाँ पर जो आप ये समीकरण देख रहे हैं इसमें कह रहा है इसका आलेख जो है x अक्ष को काट रहा है। तो x अक्ष पे काटेगा, यानी कि इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनेगा। अगर केवल x अक्ष पे काटता है तो इस प्रकार से आपको अगर ग्राफ है मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर x अक्ष पे ये ग्राफ काट रहा है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यानी y निर्देशांक क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी y पर ये जेबे नहीं करेगा तो काटेगा कहाँ से, यानी x पर काटेगा तो कुछ यहाँ पे अंक होंगे, मान लीजिए 5 होगा या कुछ भी। तो और y पर जब नहीं जाएगा तो इसका निर्देशांक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, हमको नहीं पता है, तो आप यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर यहाँ 5 मैंने अगर ये काटता है तो x का कोई ना कोई यहाँ पे अंक होगा और y का 0 होगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में हमारे पास क्या है 0 3 है। तो आपको पता होगा पहला जो अंक निर्देशांक होता है वो x का होता है और दूसरा होता है y का। ठीक है, तो यहाँ पे x का हमने अभी देखा, यहाँ पे कह रहा है कि वो x अक्ष पे काट रहा है, तो x अक्ष पे काट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा y निर्देशांक 0 होगा, लेकिन y यहाँ y क्या है 3 है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कंडीशन b में आ जाते हैं, तो b में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे b में x का जो मान है 3 है और y का मान क्या है 0, तो ये हो सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस समीकरण में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे 3 जो होगा वो x का वैल्यू होगा और 0 होगा y का वैल्यू। तो यहाँ पे आप 3 और 0 रख के देखिए, तो 2 गुना x का मान 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 गुना यहाँ पे 3 कर दीजिए, और फिर माइनस है, फिर 3 है यहाँ, और y का मान यहाँ पे हमको क्या लेना है 0 0, 3 गुना 0 और -6, इसको आना चाहिए बराबर 0 आना चाहिए। तो 2 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और -3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं।
और माइनस बच गया 6 बराबर इसको आना चाहिए 0। तो 6 में 6 जगह तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 बराबर 0, यानी ये समीकरण को ये क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे जो हमारा जो एक्स अक्ष को आलेख काटेगा जिस बिंदु पर, वो बिंदु क्या होगा 3,0, ये हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा इसका ऑप्शन जो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। और अगर इसमें सी और डी की बात करें तो सी और डी आप जब वैल्यू रखिएगा तो यह नहीं हो पाएगा, यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन थे, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 थे, और इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का प्रश्न है ये, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न है आज का प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।